हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज था जो मुझे आज कन्वे करना है आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। मैक्सिमम कुछ चीजें हैं जो पूरा वीडियो जरूर सुनिए। सबसे पहले तो एक बात है आप लोगों के लिए कि एनर्जी बता देती हूँ। जो डीएफ बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रही है, अपने सोल पर्पस को भी शुरू कर दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही अपने लाइफ में, कुछ लाइट वर्क और ये सारी चीजें कर रही हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और जो कांटेक्ट में भी है अपने डीएम से या कांटेक्ट में नहीं भी है, लेकिन फिर भी अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करते हुए उसने कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया है। उनके डीएम में बहुत चेंजेस आने लगे, पॉजिटिवली चेंजेस आने लगे हैं। बहुत ही अच्छे से अवेकन होने लगे हैं। वो कुछ पेन तो उनको भी हुआ है एक दो दिन पहले, लेकिन जो भी हुआ है उनको उसकी वजह से उनको सीख मिली है। ठीक है, बहुत सीख मिली है। जो अपनी डीएफ ना बहुत अच्छे से बैलेंस होके ना बिल्कुल अपना इनर वर्क करते हुए सोल पर्पस की तरफ भी आगे बढ़ चुकी है। तो उनके डीएम बहुत ही सच में डियर फ्रेंड्स, उनके डीएम की बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया है। उनको ये 3D लेवल से उठ के वो ऊपर अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पा रहे हैं, रियल में कनेक्ट हो पा रहे हैं। उनकी अवेकनिंग शुरू हो चुकी है और वो अपने अंदर से वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल होते हैं। ठीक है, डीएम्स हमेशा अंदर से स्पिरिचुअल होते हैं, बट वो लॉजिकल ज्यादा सोचते हैं ना। लेकिन अब उनमें इतना चेंज आ गया है कि वो 5D लेवल पे अपने आप को सोचने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे। 5D मतलब कि क्या है, कैसे है, किसी को हेल्प करना है तो पहले से रेडी रहते हैं, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन उसमें जो खुशी है वो उनको समझ में आ रहा है कि दूसरों की हेल्प करने से हमें कितनी खुशी होती है। वो खुशी को महसूस कर पा रहे हैं। उनका पेट तो उसी तरह से भी फुल हो जाता है। मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि दूसरों को खुश देख के वो इतना खुश हो जाते हैं कि मतलब इतना चेंज आ गया है उनमें। इस तरह से धीरे धीरे और चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगर आप कांटेक्ट में हो तो भी। उनको देखो, जो और एक बात मैं आप लोग डिवाइन फेमिनिन को बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि जो चीज गलत है उस चीज को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपकी सोल आपको नहीं बोलती है कि ये एक्सेप्ट करो, ये सही नहीं है। अगर आपको अंदर से सोल आपकी बोलती है कि आपको इंट्यूशन होता है कि कुछ चीजें डीएम जो है किसी चीज से अगर ऑपरेट कर रहे हैं, लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको अगर वो चीजें पसंद नहीं है और आप नहीं चाहते हो, बहुत ज्यादा डिसबैलेंस में है यदि, तो आप बिल्कुल आप उनको बोल सकते हो कि मुझे वो पसंद नहीं है। नहीं है तो नहीं है तो है। ठीक है, मतलब अपना सेल्फ लव भी आप लोगों को करना, अपना वैल्यू भी रखना है, अपना रिस्पेक्ट भी रखना है डिवाइन फेमिनिन को। यही नहीं कि हमेशा ये मत सोचो कभी भी कि कहीं वो चले तो नहीं जाएंगे ऐसा करने से। तो अगर जाते हैं तो भी डिवाइन मैस्कुलिन अगर जाते भी है तो यूनिवर्स की इच्छा से ही जाएंगे और वो अवेकन होके वापस आएंगे आपके पास। तो कभी भी ये मत सोचो कि मतलब डरो मत किसी चीज से। मेरा कहने का मतलब है कि डिवाइन फेमिनिन, यदि अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। इनर वर्क में आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है। तो जब ही यूनिवर्स का पर्पस कर पाओगे ना, जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि किसी को भी पाने या खोने का डर नहीं, इंडिपेंडेंट बन चुके हो आप। वो तो आप ही हो, दोनों एक ही हो, है ना। तो वो आप दोनों एक ही हो, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आप दोनों एक ही हो, यू आर द वन। भले ही वो अलग अलग बॉडी में हो, बट आप एक ही हो, एक ही सोल हो। तो हाउ कैन वो आपसे अलग नहीं है। तो फिर उनको ऊंचे स्थान में आपको देखना, उनको ग्रोथ करते हुए आपको देखना अच्छा लगता है ना। वो भी अगर अपने लाइफ में ग्रोथ करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आई नो कि डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हमेशा ग्रोथ करते हुए देखना चाहते, उनको एक सेलिब्रिटी के रूप में देखना चाहते हैं। मतलब सेलिब्रिटी मतलब एक्चुअल सेलिब्रिटी की बात नहीं कर रही हूँ, बट उनको एक वैल्यू होना चाहिए लोगों के सामने। मतलब उन्होंने भी सोल पर्पस करने के लिए आगे बढ़ने को ना, आप दोनों मिलकर सोल पर्पस करें तो उस लेवल पे उनको पहुंचना है। तो उस लेवल में पहुंचने के लिए कुछ चीजें आपको भी करनी होती है, उनको सिखाना होता है धीरे धीरे। मेडिटेशन की चीजें सिखानी है और सारी चीजें सिखानी है फ्रेंड्स आप लोगों को धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको भी इनर वर्क करना है, तभी तो वो भी बैलेंस हो पाएंगे और यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएंगे। और सोल पर्पस करने के लिए उनको भी ऑरा क्लींजिंग, नेगेटिव रिमूव भी करना होता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अवेकन नहीं है, तो आप तो उनके लिए प्रोटेक्शन ले रहे हो। बट जब वो इनर वर्क करने लगेंगे तो उनको भी प्रोटेक्शन लेना है, खुद से भी नेगेटिविटी भी रिमूव करना है। ये सारी चीजें
करनी होती है, क्योंकि अगर वो दूर है तो आपसे, अगर वो आप दोनों एक जगह पे हो, अगर आप फिजिकल प्लेन में मैरिड हो एक दूसरे से, तो इट्स वेरी बेटर। ठीक है, जब पता है आप लोगों को, जब डीएम और डीएफ एक जगह पे आती है इस अर्थ पे, एक जगह पे एक प्लेस में जब आते हैं, तो वहां पे उस एरिया में पूरी तरह से इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी भर जाती है, और इवन वो पूरा एरिया ही रिच हो जाता है। ये भी आपने सुना होगा काफी वक्त से, है ना। तो ये होता है, सच में ये होता है। तो फिर इसीलिए आप लोगों को सोच के समझ के करना है हर चीज, कि ऐसा नहीं है कि उनको 3D लेवल पे अवेकन सोल, बोथ ऑफ द अवेकन सोल हो तो ठीक है, बोथ ऑफ आप दोनों भी अवेकन सोल हो तो वो रिच होता है वो एरिया, आपका खुद का एरिया, आपका खुद भी बहुत रिच हो जाते हो, आप एक स्पेशल बनते हो, आगे बढ़ते हो। तो इनर वर्क करना ही है आप लोगों को, सब चीजों के लिए आपका आंसर तो इनर वर्क ही है। इनर वर्क में ऑरा क्लींजिंग और नेगेटिविटी रिमूव भी होता है। ठीक है, आपको बेस्ट वर्जन बनना है अपना, यही है इनर वर्क। ठीक है, इनर वर्क के मैंने प्लेलिस्ट बनाए हैं ऑलरेडी, इनर वर्क क्या होता है, कैसे करने का है ना। प्लेलिस्ट चेक करो उसके, जिनको नहीं पता है। और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग क्लासेस अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, और एक बात बतानी, आपको अनाउंसमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सुनो ध्यान से। कल न्यू मून है ना। तो कल न्यू मून का हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स के साथ में हम हर महीने करते हैं। तो जिनको भी अगर ज्वाइन होना है सिर्फ न्यू मून के लिए, वो ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस है, बहुत ही कम चार्जेस है। उसके चार्जेस तो रहेंगे डियर, विदाउट चार्जेस तो मतलब उसका वैल्यू आपको नहीं समझेगा। और आपको अगर ज्वाइन होना है तो आज के आज ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि कल फिर वो ज्वाइन होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है आपको। तो आज के आज ज्वाइन होंगे तो कल आपको नाइट में आपको मेडिटेशन मेरे साथ लाइव कर पाओगे आप लोग, न्यू मून का मेडिटेशन। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि न्यू मून का मेडिटेशन कितना इफेक्टिव होता है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इफ यू वांट द न्यू मून मेडिटेशन, तो देन यू प्लीज कांटेक्ट मी इन व्हाट्सएप मैसेज करना। व्हाट्सएप मैसेज करना, मुझे कॉल नहीं करेगा कोई भी, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद में और एक बात, सॉन्ग हुआ था मुझे, चैनल सॉन्ग बहुत दिनों से हो रहा है एक्चुअली, लेकिन मैं जब तक इसको आप लोगों को बता नहीं रही तब तक ये बहुत बहुत ज्यादा चैनलिंग हो रहा है। तो ये गाना ये था, उसका मीनिंग भी बता देती हूँ गाने का। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला, ऐसा कुछ गाना है वो। उसके ये गाना स्टार्टिंग के बोल मुझे नहीं आ रहे बार बार दिमाग में, उसके बीच के वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन वो भी मुझे याद नहीं है वो कौन से वर्ड्स है। बट हाँ, वो एडिट दिखा भी मुझे। हाँ, तो वो वर्ड्स अच्छे से सुनना आप, उसमें बहुत सारा मीनिंग है। उसका सीन नहीं देखना है आपको, सिर्फ गाना सुनना है। ऑडियो सुनो, आंखें बंद करके उसका ऑडियो सुनो। ठीक है, ऑडियो में क्या बोल रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी में क्या बोल रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, आपको उसको सुनो। ये क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुझे डाउनलोड हो रहा था, कई दिनों से हो रहा था, बट मैं इसको निगलेक्ट कर रही थी, ना ही मैंने इस पे आप लोगों को बनाया था वीडियो में, नहीं बताया था आपको, कुछ भी नहीं बताया था चैनलिंग सॉन्ग, क्योंकि मैं बहुत कम चैनलिंग सॉन्ग डालती हूँ, आपको पता है। तो जब तक कि मैं ये डाल नहीं देती हूँ, वो दिमाग में बार बार मुझे घूमते ही रह रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंट्यूशनली डाउनलोड हो रहा था। यूनिवर्स कहना चाहते थे मुझसे कि मैं कैसे भी आपको ये मैसेज आप तक के पहुंचाऊं। तो ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया करंट एनर्जी और ये सारी चीजें। तो आपको इनर वर्क तो करना ही है किसी भी हालत में। तो जिसको भी इनर वर्क अभी भी क्लास ज्वाइन करनी है, तो यू मस्ट वेलकम टू ऑलवेज। और आप लोगों को और एक गुड न्यूज सुनानी थी कि हमने कल एक सोल पर्पस किया था, छोटा सा सोल पर्पस, मतलब एक लाइट वर्क किया था। मेरे डीएम ने खुद अपने हाथों से घर के परिवार के लोगों के साथ मिलके अपने हाथों से वेजिटेबल बिरयानी और बहुत सारी चीजें बनाई, और सब गरीबों को इतने ज्यादा, वो जो बिल्कुल रास्ते पे उनको खाने को नहीं था, उन सब लोगों के लिए खाना प्रोवाइड किया उन्होंने अपने हाथों से। तो सच में मुझे बहुत प्राउड हुआ उन पे, क्योंकि इससे पहले कई बार उन्होंने किया है, लेकिन अपने हाथ से घर में बना के नहीं लेके गए थे। हाँ, इससे पहले बहुत बार उन्होंने हेल्प की है, कई बार उन्होंने
खरीद के लेके गए थे फूड उनके लिए, कई सारी चीजें की थी इससे पहले भी, बट इस बार का है ना वो सुबह से मॉर्निंग से मार्केट जाके करना, घर में बनाना, फिर उन लोगों को प्रोवाइड करना, अपने हाथों से देना, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो सब लोग प्लीज ब्लेस्ड टू हिम, मेरे डीएम को प्लीज ब्लेस्ड कीजिए कि वो इसी तरह से और इन वर्क के मतलब अपना पर्पस लाइट वर्क करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। आप सबों का ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ है, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोगों के साथ है। लव यू ऑल, लव यू सो मच, आई लव यू सो मच रियली। आप बहुत 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 अच्छे हो सब लोग, क्योंकि हमेशा मुझे पता है जब से मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया है तब से आप लोगों की ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे मिलती आ रही है। और मेरी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ हुई है। जब से मैंने पहला वीडियो मैं रोते रोते बनाया था, मैं हमेशा बताती हूँ, है ना फ्रेंड्स, तो वो मैंने डिलीट कर दिया। लो वाइब्रेशन वाला मेरे को वीडियो रखना नहीं था जब मैं हाई वाइब्रेशन में आ गई हूँ। तो वो सब 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 कुछ सिर्फ आपकी वजह से, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से हुआ है। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ दुर्गा, थैंक यू सभी देवी देवताओं को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, जो भी